जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्वाति आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संग जी बिना स्किप किए सत्संग को ज़रूर सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा संगत जी, आज का सत्संग थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं किसी एक घटना, एक मोड़ की बात नहीं करूँगी। आज मैं ऐसा सत्संग लेकर आप सभी के साथ आई हूँ जिसे सुनकर आप हिल जाओगे, सोच में पड़ जाओगे और गुरुजी की कृपा को महसूस भी करोगे। संजय जी, मैंने स्वाति आंटी का एक इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू को मैंने इस तरीके से लिखा और इस तरीके से आपसे शेयर कर रही हूँ जैसे आपको रियल में लगेगा कि हाँ, स्वाति आंटी हमसे खुद बात कर रही हैं। संगत जी, जैसे कोई अपनी ज़िंदगी का सच अपनी रूह खोलकर हमारे सामने रख रहा हो, ऐसा आज का सत्संग आपको महसूस होगा। तो बड़े अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हमने आंटी का नाम पूछा, उनका शहर पूछा और उनका बैकग्राउंड पूछा। तो उस पे आंटी ने हमें बताया कि उनका नाम स्वाति है और वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्होंने कहा मेरी कहानी बहुत साधारण सी थी, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया कि मेरी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई और शायद उसी मोड़ ने गुरुजी तक मुझे पहुंचाया। संगत जी, आंटी बताते हैं कि सब कुछ ठीक था और तभी सब कुछ बदल गया। स्वाति आंटी बताते हैं वह एक स्कूल में टीचर थी, पति बैंक में काम करते थे और हमारा एक छोटा सा घर था। छोटी छोटी खुशियाँ थी, छोटे छोटे सपने थे, छोटी छोटी ख्वाहिशें थी जिसे हम दोनों मिलके पूरा कर रहे थे। आंटी बताते हैं लेकिन 2011 में अचानक उनके पति का एक जगह ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया। एक ऐसी जगह जहाँ रोज़ तनाव, प्रेशर और ऊपर से स्टाफ कम हो जाता है। संगत जी, जब जीवन में खुशियाँ बहुत ज़्यादा होती है ना, तो कहीं ना कहीं से दुख भी करवट लेके हमारे पास तक पहुँचता ही पहुँचता है। और उस दुख में यकीनन इंसान इतना तनाव और प्रेशर में हो जाता है कि उसको लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि वो उसी पल को देख के डर जाता है, बिखर जाता है। आंटी बताते हैं उसी साल पता नहीं क्या हुआ, उनके स्वभाव में गुस्सा बढ़ने लगा, चिड़चिड़ापन बढ़ गया। वो बताते हैं कि मेरे हस्बैंड का स्वभाव ही बदल गया। वो मुझसे बातें कम करने लगे, रात को नींद नहीं आ रही थी और देखते देखते वो संगत जी डिप्रेशन जैसी हालत में पहुंच गए। आंटी बताते हैं कि उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई थी, वो चिड़चिड़े से हो गए थे, परेशान रहते थे, तनाव में रहते थे, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते थे। लेकिन पहले हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले हमारी लाइफ में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन अब दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में टेंशन बढ़ती जा रही थी। ना ही मेरे हस्बैंड का कुछ खाने का मन था,
ना ही कहीं जाने आने का मन था और सिर्फ परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। मैंने कई डॉक्टर दिखाए, कई जगह दौड़ती रही, लेकिन स्थिति बस बिगड़ती ही गई। मेरे हस्बैंड की हालत में सुधार ही नहीं था। दिन प्रतिदिन आंटी बताते हैं कि उनके हस्बैंड की हालत बिगड़ती ही बिगड़ती चली गई। वो बार बार कोशिश करती थी कि अपने हस्बैंड को खुश रख सके, उनसे बात करने की कोशिश करती थी, पर उनका चिड़चिड़ा स्वभाव, उनका गुस्सा बढ़ता देख आंटी आगे कुछ बोल ही नहीं पाती थी। आंटी बताते हैं कि उनसे अपने इस हस्बैंड की हालत को देखा नहीं जाता था। वो दिन प्रतिदिन भगवान से दुआ करती थी और कभी इस मंदिर कभी इस गुरुद्वारे जाती थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। परेशानी उनकी ज़्यादा ही बढ़ गई थी। स्वाति आंटी बताती हैं एक रात लगभग 2:30 बजे उन्होंने देखा कि उनके पति कमरे में इधर उधर चल रहे हैं। उनकी आंखें लाल थी और चेहरा बिल्कुल अलग। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके हस्बैंड है ही नहीं। आंटी बताती हैं 2:30 बजे जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो मैं एकदम से घबराई कि ये इधर उधर ऐसे क्यों चल रहे हैं और आंखें बिल्कुल लाल पड़ी हुई है। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ। पहले तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों इधर उधर चल रहे हो और रात के 2:30 बज रहे हैं, उठे क्यों हो। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर आंटी के बताते हैं कि उन्होंने फिर पूछा तो वो धीरे से बोले, कोई मुझे बार बार बुला रहा है। संगत जी, ये बात सुन के तो आंटी बताते हैं कि मैं डर गई, घबरा गई कि ये क्या बोल रहे हैं। संगत जी, आंटी कहते हैं कि मैंने कहा कहाँ से आवाज़ आ रही है आपको। मुझे तो कमरे में कहीं से आवाज़ नहीं आ रही, बच्चे भी सोए पड़े हैं। वो बोलते हैं कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, मुझे नाम लेके बुला रहा है। संगत जी, सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात तो ये थी कि वो आवाज़ मुझे नहीं आ रही, मेरे हस्बैंड को आ रही है। बार बार वो खिड़की की तरफ ही देखे जा रहे। संगत जी, मैंने खिड़की का पर्दा हटाया, बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। उस दिन संगत जी, उस पल मुझे अपनी ज़िंदगी में पहली बार डर लगा। कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता, कुछ है जो हमारे घर में ठीक नहीं है। क्योंकि संगत जी, जिस घर में हम रह रहे थे ना, उस घर में ही ये सब कुछ हो रहा था। और अभी ट्रांसफ़र हुए भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था और जब से इस घर में आए हैं ना, जब से ही हस्बैंड के साथ ये हालत हो गई थी। मतलब एक अच्छा खासा आदमी एक ज़िंदा लाश की तरह चल रहा है, ज़िंदा लाश की तरह बन चुका है। मानो उसके शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं ये सब चीज़ें देख के बहुत दुखी और परेशान हो चुकी थी, बहुत दुखी संगत जी। घर का बदलना, चीज़ों का हिलना, कुछ भी ठीक नहीं था संगत जी हमारे घर में। आंटी बताते हैं उसके बाद घर में अजीब-अजीब चीज़ें होने लगी। रात में संगत जी रसोई से बर्तनों की आवाज़, मंदिर का दिया अचानक बंद हो जाना, हस्बैंड का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ जाना, चिड़चिड़े होना और संगत जी मेरा स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ना। मैं भी बीमार पड़ गई इस घर में तो। मैं कई बार डॉक्टर के पास गई, सभी कहते रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मुझे रोज़ लगता कि कोई मेरा सीना दबा रहा है, साँसें रुक रही है और कोई मेरे पीछे-पीछे चलता है। मुझे ये सब फ़ील होता था संगत जी, मेरी दुनिया धीरे-धीरे ना अंधेरी होने लगी। जो पहले घर में खुशियाँ थी, अब संगत जी रोना-पीटना ही नहीं ख़त्म होता था। संगत जी, आंटी बताते हैं कि उन्होंने पहली बार गुरुजी का नाम जो सुना, उनके सीनियर टीचर ने बताया था गुरुजी के बारे में। आंटी कहते हैं एक दिन स्कूल की एक सीनियर टीचर ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चला, अभी तुम्हारे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ है और आपने न्यू स्कूल जॉइन किया है, लेकिन पता नहीं मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हो। जैसे संगत जी उन्होंने पूछा, मैं रो पड़ी। उन्होंने मुझे कहा कि शांत होकर मेरे हाथ पर हाथ रखो और बोली कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें गुरुजी के दर्शन के लिए ले चलूँगी, वहाँ जाके सब ठीक हो जाएगा। मैंने संगत जी कभी देखिए गुरुजी का या किसी बाबा का नाम मैंने नहीं सुना था, मैं आपको बताऊँ, कभी नहीं सुना था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वहाँ जाके सब ठीक हो जाएगा। मैं बोली मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने तो यहाँ पे अभी किसी गुरु या बाबा के बारे में सुना भी नहीं है। हमारे यहाँ एक शिव मंदिर है, मैं वहाँ भले ही जाती हूँ, लेकिन इसके अलावा तो मैं
किसी बाबा या किसी गुरु को जानती ही नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। मैं इस तरीके से उनसे बोलने लगी। तब संगत जी उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी हैं, मैं तुम्हें वहाँ लेके चलती हूँ और देखना वो बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देंगे। इस तरीके से संगत जी उन्होंने ये बात मुझसे कही। तो मुझे भी कहीं न कहीं ऐसा लगा कि ठीक है भई, एक बार जाके देख लेती हूँ, सब ठीक हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इतने टाइम से हम लोग परेशान चल रहे हैं। संगत जी बोली कि कल मंडे है और हाफ डे से गुरुजी के मंदिर चलेंगे। उन्होंने भी हाफ डे लिया, मैंने भी हाफ डे लिया और वो मुझे छतरपुर बड़े मंदिर लेके पहुंची। आंटी बताती हैं, पहली बार बड़े मंदिर पहुंची, जैसे ही कदम अंदर रखा उनकी आंखों में अपने आप आंसू निकलने लगे। आंटी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्यों मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, इसका क्या कारण था, क्या कारण नहीं था। आंटी कहते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मेरी आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहे थे, मानो जैसे कि मतलब कोई है जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मेरी परेशानियों को समझ रहा है। आंटी बताते हैं मेरे आंसू अपने आप निकलने लगे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन मंदिर में बैठते ही लगा कि कोई कह रहा है, आ गई तू, देर कर दी तूने। मुझे ऐसा फील हो रहा था संगत जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, जबकि मैं अपने आप में ही नहीं थी। मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अंदर की आत्मा मेरे अंदर है ही नहीं, मेरे शरीर के अंदर कोई और है। मैं संगत जी वहीं गुरुजी के दरबार में बैठ गई, लगभग 30-40 मिनट बस बैठी रही और रोती रही। जबकि संगत जी सेवादार सबको उठा रहे थे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं उठाया। मेरे साथ जो सीनियर टीचर थे वो भी संगत जी मंदिर से बाहर निकल गए थे, लेकिन मैं वहीं बैठी रही। मुझे किसी ने कहा ही नहीं उठने के लिए। मैं सिर्फ रोती रही, मानो जैसे कितना दर्द, कितनी परेशानी, कितनी चीजें मेरे शरीर से बाहर निकल रही हैं। और भीतर से एक आवाज आती रही, सब ठीक हो जाएगा, तू बस आ जा। उस दिन संगत जी मेरा आधा डर वहीं खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि शायद अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। आंटी बताते हैं कि मंदिर से लौटकर उन्होंने रोज ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप करना शुरू किया। वहां पे आंटी कहते हैं कि यही मंत्र जाप चल रहा था और इसी मंत्र जाप से उन्होंने अपने रोजमर्रा के दुख को कम किया। जब भी उनके हस्बैंड गुस्सा होते थे तो आंटी कहते थे कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। अंकल कितना भी डांटे, कितने भी परेशान रहे, मैं अंदर ही अंदर गुरुजी का मंत्र जाप करती थी और कहती थी इन्हें शांत करो। आंटी बताते हैं कि एक दो बार तो ऐसा चमत्कार हुआ है कि जब वो अंकल जी गुस्सा करते थे, चिड़चिड़े होते थे, तो आंटी मंत्र जाप अंदर ही अंदर करती थी और अंकल शांत हो जाते थे। आंटी बताते हैं कि जीवन में सबसे पहला जो बदलाव आया, मेरे पति रात में जो ठीक से सोते नहीं थे, वो सोने लगे। दूसरा बदलाव आंटी बताते हैं, जो डर, दबाव और घर में भारीपन था वो कम होने लगा। आंटी कहते हैं कि इस घर में कुछ तो था। आंटी ने घर में जल प्रसाद छिड़कना शुरू किया, मंत्र जाप लगाना शुरू किया और गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, जिसमें गुरुजी महाराज ने अपने पति के लिए एक रुद्राक्ष पहनने के लिए भी कहा। और शंकर जी आंटी बताती हैं उस सत्संग में उन आंटी ने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, रुद्राक्ष पहनाया और आंटी ने भी अपने हस्बैंड को एक रुद्राक्ष पहनाया। तीसरा बदलाव आंटी बताते हैं कि उनके अंदर धीरे धीरे शांति होने लगी। वो पहले अशांत रहती थी, टेंशन ले लेती थी, चिंता करने लगती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आंटी बताते हैं कि अब उनके जीवन में बहुत शांति होने लगी। धीरे धीरे उनको महसूस होने लगा कि उनके सारे कष्ट खत्म हो रहे हैं। आंटी कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ थी कि मन की शांति, वो उनको मिल चुकी थी। और फिर आंटी बताते हैं कि एक रात ऐसी आई, ठीक उसी समय जब पहले डर लगता था 2:30 बजे, आंटी कहते हैं मुझे लगा कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है और मेरे को फील हो रहा था कि कोई मेरे सिर पे हाथ फेर रहा है और मैं डर कर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। पर उस पल मेरे मन में जो आवाज़ आई वो आज भी आंटी बताते हैं मुझे याद है, डर मत, मैं तेरे घर में हूँ। उसके बाद आंटी कहते हैं कि उन्होंने गुरुजी को कई बार अपने घर में महसूस किया है, कभी गुलाबों की खुशबू में, कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में। आंटी को हमेशा दर्शन हुए हैं। आंटी बताते हैं एक बार तो वो सूर्य देव को जल चढ़ाने गई थी और एक मोर पंख फैला के उनकी छत पे बैठा था
और एक बार आंटी कहते हैं कि एक तितली मेरे घर में रोज का उसका आना था, डेली का आना था। आंटी ने काफ़ी बार गुलाबों की खुशबू महसूस की है। तो आंटी कहते हैं उन्होंने गुरुजी को काफ़ी बार अपने घर में महसूस किया है। आंटी कहते हैं कि हस्बैंड की नौकरी पे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो डिप्रेशन में थे, मानसिक तनाव में थे, और सभी लोग यही कह रहे थे कि अब शायद ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा काम मेरे हस्बैंड से उल्टा सीधा हो रहा था। जब आंटी बताते हैं कि अंकल डिप्रेशन में चले गए थे, तब उस समय उनको नौकरी से हटाने के लिए भी बोला गया था। लेकिन आंटी बताते हैं कि उस समय भी गुरुजी ने उनकी लाज बचाई। गलत जगह पोस्टिंग, मानसिक तनाव और ऊपर से मैनेजमेंट प्रेशर सभी चल रहा था मेरे हस्बैंड पे। और उसके अलावा मेरे हस्बैंड का कोई भी काम ठीक नहीं था, कोई भी काम, सब खराब था। लेकिन एक दिन अचानक उनके डिपार्टमेंट में नई टीम आई और अंकल बिना किसी रिक्वेस्ट के उनका जो ट्रांसफ़र था वापस उसी शहर में हो गया जिस शहर से वो आए थे। आंटी बताते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा ट्रांसफ़र इतनी जल्दी हो जाएगा। जिस जगह, जिस घर में हम आए थे ना, वो घर हमें ना तो फल रहा था और ना ही फला था। ये तो गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि उस घर में आने के बाद गुरुजी ने हमें ऐसे अपने कवच में ले लिया कि हमारी परेशानियां टल गई। आंटी बताते हैं कि हमारा वापस से ट्रांसफ़र उसी में जगह हो गया जहाँ से हम आए थे। ये बिल्कुल असंभव था, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि कैसे संभव हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से पॉसिबल हुआ। आंटी बताते हैं कि उनको बहुत डर लग रहा था गुरुजी से दूर जाने का। वो बहुत परेशान थी क्योंकि यहाँ दिल्ली में उनको गुरुजी मिल गए थे, द्वारका में। लेकिन अब वो वापस से अपने ही शहर जा रही हैं, लखनऊ, तो उनको बड़ा परेशानी, बहुत दर्द, बहुत टेंशन था कि अब वो गुरुजी से दूर हो जाएंगी। तब जो सीनियर टीचर थी उन्होंने वहाँ पे गुरुजी का उनको स्वरूप दिया। आंटी कहते हैं कि आज भी वो स्वरूप मेरे पास है। मैं लखनऊ में भले ही हूँ, लेकिन आज भी गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है। स्वाति आंटी बताते हैं, मुझे पता था ये इंसान का काम नहीं था, ये सिर्फ गुरुजी ने किया था। एक दिन ध्यान में स्वाति आंटी को शब्द महसूस हुए। वो ध्यान कर रही थी गुरुजी का, और गुरुजी के शब्द उनको महसूस हुए, तू अकेली नहीं, बस रोज मेरे पास बैठ। उस दिन के बाद वो किसी को कुछ बताती नहीं थी, लेकिन रोज़ शाम को अपनी डायरी में लिखती थी शुक्राना गुरुजी। और आंटी बताते हैं कि आज भी उनका रूटीन है कि जो जो उनके जीवन में अच्छा होता है, जो जो उनके दुख गुरुजी काटते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए वो एक डायरी में उनका शुक्राना ज़रूर लिखती हैं कि शुक्राना, आज आपने मेरा ये कष्ट काटा, आज आपने मेरी ये समस्या दूर करी, आज आपने मुझे ऐसे ब्लेस किया। आज भी वो लिखती हैं, आंटी बताती हैं। और घर धीरे धीरे ऐसे बदल गए जैसे 3-4 साल की अंधेरी रात ख़त्म होकर मेरे घर में सूरज उगाया हो। आंटी कहती हैं कि सच में ये संभव सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ है, ये संभव नहीं था। संगत जी, यकीनन गुरुजी वो कर देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आंटी बताते हैं आज उनके पति बिल्कुल ठीक हैं, हमारा घर पहले से शांत है। वो आवाज़ें, वो डर, वो अंधेरा जीवन से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गुरुजी ने ना सिर्फ हमें बचाया बल्कि हमें नया जीवन भी दिया। आंटी कहते हैं, संगत जी, ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, ये गुरुजी की मौजूदगी का सबूत है। हम सब की ज़िंदगी में अंधेरा आता है, लेकिन गुरुजी जब हाथ पकड़ते हैं तो सबसे काली रात भी उजाला बन जाती है। इसके लिए आंटी गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करती हैं और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हैं कि उनकी असीम कृपा उन पर हुई, उनके परिवार पे हुई। संगत जी, इसी के साथ आंटी अपना सत्संग विराम करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी स्वाति आंटी लखनऊ से हैं। कल वो हमारे यहाँ आई थी, उनसे इंटरव्यू लिया और ये बहुत ही प्यारा सत्संग मुझे लगा, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। विश्वास, समर्पण अपना गुरुजी के प्रति बनाए रखिए और यकीनन
हर सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। बिना स्किप किए सुनिए और श्रद्धा भाव से अपने हर एक दुख परेशानी अपने गुरु के चरणों में समर्पित कीजिए। यही मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ। सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी।